यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है सत्र 2024-25 में आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक जानकारी दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ऊपर आपको स्टूडेंट पे अपने कर्सर को लेके जाना होगा। वहाँ पे जाते ही आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। तो फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन तो बात का चीज है। सबसे पहला जो स्टेप आपके लिए होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अलग से वीडियो अपलोडेड है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि अपने फ्रेश आवेदन को कैसे करना है 2024-25 सत्र के लिए। भले ही आप किसी भी क्लास में हो, अलग अलग आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अलग अलग ऑप्शन है कैटेगरी वाइज और आपके क्लास लेवल वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको अलग अलग कैटेगरी में मिले हुए हैं। सबसे पहला जो बॉक्स है वो SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए है। तो अगर आप SC ST या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से अपने क्लास के लेवल को सेलेक्ट करना है। अगर आप प्री मैट्रिक में हैं, कहने का मतलब है 9th या 10th क्लास में है, तो प्री मैट्रिक में जाना होगा। अगर आप 11-12 में हैं और ST SC या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पे जाना है। अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अदर कोर्स कर रहे हैं और अगर आपका कैटेगरी SC ST या जनरल है तो आपको इस तीसरे ऑप्शन पे जाना है, पहले बॉक्स में। इसी तरीके से OBC की बात कर लें तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आप 9th-10th में पढ़ रहे हैं तो प्री मैट्रिक में जाना है आपको सेकंड बॉक्स में। अगर आप 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, कैटेगरी OBC है, तो आपको सेकंड बॉक्स में यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पे जाना है। इसी तरीके से मान के चलिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर अन्य कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट के बाद कर रहे हैं, तो आपको, अगर आप OBC कैटेगरी हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे क्लिक करना होगा सेकंड बॉक्स में। इसी सेम तरीके से अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आपके लिए तीसरा बॉक्स मिला हुआ है, जिसमें आप 9th-10th में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो प्री मैट्रिक पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से और 11th या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है। और अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य कोई कोर्स कर रहे हैं जो कि इंटर के बाद कर रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे तीसरे बॉक्स पे चले जाना है। मान लीजिए कि मैं आपको डेमो के लिए OBC कैटेगरी का पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें आपको पूरी डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको जिला बताना है कि आप किस जिला में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने घर का जिला नहीं बताना है, आपको बताना है कि आप किस जिला में अध्ययनरत हैं, नीचे लिखा हुआ है। जो भी जिला आप सेलेक्ट करते हैं उस जिला में जितने भी शिक्षण संस्थान है सेकंड नंबर पे लिस्ट आ जाएगी। तो अपने शिक्षण संस्थान, कहने का मतलब स्कूल या कॉलेज का नाम आपको लिस्ट में सर्च करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका जो भी शिक्षण संस्थान है वो सेलेक्ट होके आपको शो हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको वर्ग, जाति, समूह, कहने का मतलब है आपका जो कैटेगरी है, जो कास्ट है, तो अपने कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको रिलीजन बताना है तो यहाँ पे अपने रिलीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5वें नंबर पे कैंडिडेट का नाम फिल कर देना है। मोबाइल नंबर आपको 6ठे नंबर पे देना होगा और मोबाइल नंबर वो वाला देना है जो कि आधार नंबर से लिंक हो। उसके बाद 7 नंबर पे हाई स्कूल का पासिंग ईयर बता दें। उसके बाद साइड में आपको बताना है कि आप हाई स्कूल किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना डिटेल दे दें। उसके बाद 9 नंबर पे आपको हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक देना होगा, कहने का मतलब है रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे एक पासवर्ड बनाना होगा और बनाए गए पासवर्ड को 11 नंबर पे कंफर्म करने के लिए दोबारा से फिल कर देना होगा। अब यहाँ पे सभी डिटेल को देने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको जनरेट OTP का बटन दिखेगा, जिस पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने ऊपर फिल किया है, एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आप यहाँ पर OTP फिल करेंगे बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा साइड में बताना है और सबमिट OTP एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा आपको। अगर OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे किसी कारण से नहीं आती है तो नीचे आपको रीसेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। OTP फिल करें, कैप्चा फिल करें
और नीचे सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही इंस्टेंट आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल आ जाएगी, जिसको आपको सबसे पहले पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना है प्रिंट करके, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूरे स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने में हेल्प करेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को भूलें ना, इसलिए कहीं पे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लें। अब ये तो हो गया आपका स्टेप 1 जो कि रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे अच्छे तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है ये भी चलिए सीखते हैं। तो वापस से हम लोग स्कॉलरशिप के पेज के होम पेज पर आते हैं। यहाँ पर आपको वापस से स्टूडेंट पे जाना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो फ्रेश लॉगिन पे चलेंगे। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, प्री मैट्रिक लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट लॉगिन। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन किया था, तो लॉगिन के लिए भी हम लोग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो कि तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम लोगों के सामने लॉगिन विंडो ओपन होगा जहां पर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर देना है जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल गया था, जिसका पीडीएफ सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ पर फिल करें, अपने नंबर को यहाँ पर दें जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम में भी आपने अपना नंबर दिया था जिस पर ओटीपी रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे आपको बनाया गया पासवर्ड देना है और कैप्चा फिल करके सबमिट करना होगा। ऐसा करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा और साइड में आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने पर आपको ग्रीन टिक मिला हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है डिजी लॉकर से सत्यापन, जो कि तीसरा ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिंक आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करके पॉपअप में ओके करना है। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है डिजी लॉकर के पेज पर। यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर से सत्यापन करना होगा, जिसके लिए आपको, अगर आपने कभी डिजी लॉकर बनाया है तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूजर नेम या फिर आधार नंबर की मदद से लॉगिन कर लें। अगर नहीं बनाया है तो नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आधार वाले ऑप्शन पे जाके नीचे आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने साइन अप पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आधार डिटेल देना होगा और नेक्स्ट करना है। आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसको फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आपको एक पिन सेटअप करने के लिए बोला जाता है। आप अपने पिन को सेट कर लीजिए। अगर आपने पहले कभी रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पे पिन डालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर अपने पिन को फिल कर दें। आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा डिजी लॉकर का। यहाँ पर आपका काफी सारा डिटेल आ जाएगा। आपको इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। आप देख सकते हैं किसी किसी डॉक्यूमेंट के सामने टिक है और किसी किसी के सामने नहीं टिक है। तो यहाँ पर जो भी टिक है आपको उसे टिक रहने देना है और जो अनटिक है उसे अनटिक रहने देना है। कोई भी छेड़खानी अपने मर्जी से नहीं करना है। नीचे स्क्रॉल करके केवल अलाउ कर देना है। आपको अलाउ करने के बाद आपको वापस से रिडायरेक्ट कर दिया जाता है स्कॉलरशिप के पेज पर, जहां पर आपको आपके आधार की पूरी डिटेल दिख जाएगा। आधार पर आपकी कौन सी फोटो अपलोडेड है ये सब दिख जाएगा और यही फोटो आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म पर भी अपलोड हो जाएगा। तो आगे अभी हम आपको करके दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिटेल को चेक करिए। अगर आपकी डिटेल सही है, जो आपके आधार पे मेंशन है, आपको जो दिख रहा है दोनों सेम है, तो अच्छी बात है। नीचे आपको वेरीफाइड डिटेल पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपको आपके यूपी स्कॉलरशिप के डैशबोर्ड पे पहुंचा दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डिजी लॉकर से सत्यापन करें, जो कि तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पर भी आपको ग्रीन टिक मिल चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों को चौथे ऑप्शन पे जाना होगा, लेकिन चौथे ऑप्शन पे जाने के पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ही आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो जाएगा, आप डैशबोर्ड पे यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम वगैरह शो होने लगेगा। डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के पहले तक आपको यहाँ पे नाम वगैरह नहीं शो होता है। अब यहाँ पे हम लोगों का डिजी लॉकर तक तो यहाँ पे सत्यापन हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको छात्रवृत्ति के लिए जो फॉर्म को फिलअप करना होता है, यहाँ पर आपको करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भरें, जिस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 4 स्टेप दिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का फॉर्म फिल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीपैड, एमपैड, किसी भी तरीके का यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, वोकेशनल कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए है। पूरा अंत तक देखिएगा। आज की डेट की बात कर देते हैं तो 27 सितंबर है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तो प्रॉब्लम भी बताएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ ताकि आप बिना स्किप किए देखें, वरना प्रॉब्लम आने पर आप नीचे कमेंट करेंगे और सेम चीज यहाँ पर जो मैंने बताई है वो आप मिस कर चुके रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग फॉर्म पर एंटर हो चुके हैं। पहला जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का वो सफलतापूर्वक कंप्लीटेड है, यहाँ पे ग्रीन टिक आप देख सकते हैं। दूसरा आपको शैक्षणिक, तीसरा निजी और चौथा आपको शुल्क संबंधित यहाँ पे विवरण
देना होता है। अब यहाँ पर नीचे हम लोगों को पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, नियमित और स्ववित्त पोषित। ये दो ऑप्शन सभी को नहीं मिलते हैं, किसी किसी में नियमित होता है, किसी में स्ववित्त पोषित होता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कितने प्रकार के कोर्स चल रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन टाइम में जो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, अगर उसमें दोनों कोर्स चलते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन देगा, और अगर किसी कॉलेज में स्ववित्त पोषित चलता है तो केवल यहाँ पे स्ववित्त पोषित ही दिखेगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपको क्या सेलेक्ट करना है, आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कुछ कोर्स नियमित होते हैं, कुछ स्ववित्त पोषित होते हैं। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो दोनों में से किसी एक में ही आपके कॉलेज में कराया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बैचलर ऑफ आर्ट कर रहा है, बैचलर ऑफ साइंस कर रहा है, तो अगर उसके कॉलेज में ये कोर्स नियमित कोर्स में आता है तो आप नियमित सेलेक्ट करके सेकंड नंबर में आप अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही नियमित सेलेक्ट करेंगे, आपके कॉलेज में जितने भी नियमित कोर्स हैं आपको सेकंड ऑप्शन में लिस्ट आ जाएगी। अगर नियमित में आपका कोर्स नहीं आ रहा है तो आप स्ववित्त पोषित सेलेक्ट कीजिए और वहां पर देखिए कि क्या आपका कोर्स नेम आ गया है। अब मान लीजिए कि नियमित में आपका किया गया कोर्स नहीं आ रहा है और स्ववित्त पोषित में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके कॉलेज में जो आप कोर्स कर रहे हैं वो स्ववित्त पोषित के अंतर्गत आता है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि क्या सेलेक्ट करें, क्योंकि कोर्स आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कोर्स करवा रहे हैं, रेगुलर है या फिर स्ववित्त पोषित है, तो वहां पर सेलेक्ट करें। लेकिन आज के दिन में जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है 27 सितंबर को, तो यहाँ पे अभी तक सारे कॉलेज में एक्टिव नहीं हुआ है हर एक कोर्स। तो इसीलिए मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आप नियमित या स्ववित्त पोषित आज के दिन तक सेलेक्ट करते थे या फिर कर रहे होंगे, तो आपको सेकंड ऑप्शन में सेलेक्ट कोर्स में कोई भी कोर्स नहीं आता होगा और आप सोचते होंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। जब तक आपका कॉलेज सभी कोर्स को एक्टिव नहीं करेगा स्कॉलरशिप के लिए, तब तक आपका कॉलेज रजिस्ट्रेशन लिस्ट में तो रहेगा, लेकिन कोर्स लिस्ट में आपके कॉलेज का कोर्स नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, यहाँ तक आप करने के बाद रुक जाइए। इसके बाद जब तक आपके कॉलेज में कोर्स एक्टिव नहीं किया जाता यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर, तब तक आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ तक आप आने के बाद रुक जाइए और रजिस्ट्रेशन डिटेल आप सेव करके रखिए, पासवर्ड मत भूलिएगा, क्योंकि इसी की मदद से लॉगिन करके आप आगे फिल कर पाएंगे अपने फॉर्म को जब आपका कॉलेज कोर्स एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऐसे कैंडिडेट के लिए बात बताना चाहता हूँ जिनके कॉलेज में कोर्स एक्टिव है और यहाँ पर कोर्स दिख रहा है, तो वो अपने नियमित या स्ववित्त पोषित को सेलेक्ट करके कोर्स को सेलेक्ट कर लें। देखिए, मान लीजिए कि आप बीए कर रहे हैं, तो नियमित या स्ववित्त पोषित दोनों में से एक में ही आपका कोर्स आएगा, तो सेलेक्ट करके अपने कोर्स को देख लीजिएगा। उसमें चिंता की कोई बात नहीं है कि आप क्या सेलेक्ट करें। आप नियमित सेलेक्ट करेंगे, आपका कोर्स दिख गया तो अच्छी बात है, सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं दिखा तो स्ववित्त पोषित सेलेक्ट कीजिए, आपका कोर्स दिख जाएगा। और तब भी नहीं दिखा और आपका कोर्स दिखा ही नहीं, तो समझ लीजिएगा कि आपके कॉलेज में लिमिटेड कोर्स एक्टिव है और लिमिटेड कोर्स नहीं एक्टिव है। तो जो इनएक्टिव है अभी, वो जब एक्टिव हो जाएगा तब आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं जिनके कॉलेज में सभी कोर्स एक्टिव हो चुके हैं, वो यहाँ पर अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लें। साइड में आपको आपके पाठ्यक्रम का वर्ष बताना है कि आप किस साल में हैं, अवधि, वर्ष सब कुछ बता देना है। पाठ्यक्रम का पात्रता बताना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए के लिए पात्रता इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करें। और नीचे आपको हाई स्कूल इंटर तक की डिटेल दे देनी है। अब मान लीजिए कि आप एलएलबी कोर्स कर रहे हैं, तो एलएलबी के लिए जो पात्रता होती है वो आपका स्नातक होता है, तो स्नातक सेलेक्ट करें और नीचे आपको हाई स्कूल इंटर और स्नातक की डिटेल दे देनी होगी। अब कई लोग बीए एलएलबी करते हैं जो कि 5 साल का होता है और जो कि इंटर के बाद होता है, तो उसके लिए बीए एलएलबी के लिए जो पात्रता है वो स्नातक ना होकर इंटरमीडिएट होता है, तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करें और नीचे आपको हाई स्कूल एंड इंटर का डिटेल दे देना होगा। हर एक डिटेल को देने के बाद नीचे कैप्चा देने के बाद सबमिट करना है। ऐसा करते ही आप नेक्स्ट पेज पे, जो कि निजी विवरण का पेज है, यहाँ पहुंच जाएंगे। आपको अपना एड्रेस वगैरह दे देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज जो कि फीस का होगा, यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अपने फीस अमाउंट को टाइप करके नेक्स्ट कर देंगे। आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक भरा जाएगा। उसके बाद आप वापस से डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर भी आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। देखिए, अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कोर्स लिस्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपको केवल बोलकर बता दे रहा हूँ, इसीलिए मेरे को यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं मिला है। लेकिन अगर आपका कोर्स लिस्ट एक्टिव है तो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक मिल जाएगा। उसके बाद फोटो भी ऑलरेडी ग्रीन टिक आपको दिखने लगेगा, क्योंकि फोटो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक अपलोड कर दिया जाता है, जो कि आधार पे अपलोडेड है वही आपके यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म पर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कई सारे और ऑप्शन होते हैं, जैसे कि
अगर आपका आवेदन फॉर्म में कुछ गलती हो गया, आपको लग रहा है कि गलती हो गया, तो आप संशोधन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। संशोधन नहीं करना है तो इस ऑप्शन को रहने दीजिए। उसके बाद आय जाति का प्रमाणीकरण करना है, तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए मैं अपनी पुरानी वीडियो के क्लिप को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप वहां पे देख के समझ पाएंगे। तो इसके बाद के सभी ऑप्शन को मैं अपने पुरानी वीडियो के क्लिप से समझाता हूं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। एक नई वीडियो भी आ जाएगी जब सभी कोर्स एक्टिव हो जाएंगे सभी कॉलेज के, तो आपको हर एक स्टेप दिखाया जाएगा करके एक लाइव वीडियो में। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे वो वीडियो अपलोड होते ही आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना यूजी कोर्स, पीजी कोर्स या फिर किसी भी कोर्स में स्कॉलरशिप का आवेदन सही कर सकें और कोई भी गलती ना होने पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पर पुरानी वीडियो के क्लिप के माध्यम से आपको आगे का प्रोसेस समझाते हैं, जैसे कि आय जाति प्रमाणीकरण के लिए आप यहाँ पर इस क्लिप को देखें। आय एवं जाति का प्रमाणीकरण देना है, वेरिफिकेशन कराना होगा आपको अपने आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे नीचे आय प्रमाण का आवेदन फॉर्म संख्या पूछेगा और प्रमाण पत्र क्रमांक पूछेगा। तो ये दोनों ही डिटेल आपके प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा, वहां से देख के यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। आप देखेंगे कि पेज लोडिंग होगा और नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र था, तो नीचे आय प्रमाण पत्र की डिटेल आ गई है। अब हम लोगों को साइड में वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होते ही आपसे जाति प्रमाण पत्र डिटेल सेम तरीके से पूछेगा, तो सेम तरीके से आवेदन क्रमांक और आवेदन फॉर्म संख्या आप यहाँ पे टाइप कर दें। नीचे आपको उपजाति सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, सबमिट करना है। नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी जाति प्रमाण पत्र की, तो आपको वेरीफाई कर देना है इसको भी देखकर। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं दोनों ही डिटेल वेरीफाई हो जाती है और आपको वापस से रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके डैशबोर्ड पे, जहां पर आप देखेंगे कि आपका आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर भी आपको ग्रीन टिक मिल चुका है। अब इसके बाद आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर छात्र छात्रा का नाम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। तीसरे और चौथे नंबर पे आपको अपने आधार नंबर को दे देना है, दोनों ही बॉक्स में। अब इसके बाद नीचे चेक बॉक्स पे चेक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है, कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई आधार के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालने भी ग्रीन टिक हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो इस क्लिप को देखकर आप अपना आधार वेरिफिकेशन करना भी सीख गए होंगे। इसके बाद आपको एनपीसीआई सत्यापन पे बस क्लिक करना है, आपका एनपीसीआई सत्यापन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप अपने बैंक में जाके सबसे पहले पता कीजिए कि एनपीसीआई आपका एक्टिव है या नहीं। आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देखकर अपना एनपीसीआई चेक कर सकते हैं। आपका एनपीसीआई एक्टिव रहेगा तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट ग्रीन टिक मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, जांच के लिए आवेदन प्रिंट करना है, अपने कॉलेज में ले जाके हर एक चीज को जांच करवाना है। अगर सभी डिटेल सही है तो वापस आने के बाद नीचे दिए गए स्टेप पे फाइनल सबमिट कर देना है और 3 दिन बाद अपना मेन कॉपी ले लेना होगा। और अगर आपके कॉलेज में कोई गलती दिखाई जाती है कि आप इस डिटेल को चेंज कर दीजिए, करेक्शन कर लीजिए, तो आपको वापस से इसी डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर आपको जो ऊपर आवेदन पत्र को संशोधन करें ये ऑप्शन मिला हुआ था, इस पर क्लिक करके आप अपने उस गलती का सुधार कर ले। उसके बाद जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आवेदन का करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से आवेदन का जांच हेतु प्रिंट निकाल कर खुद से देख लें कि आपका किया गया करेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आपका करेक्शन हो चुका है तो आप बकायदा यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दें। आप देखेंगे कि साइड में आपको स्टेप 6 भी ग्रीन टिक मिल चुका है। उसके बाद आपको 3 दिन का वेट करना होगा और सबसे नीचे के ऑप्शन पे 3 दिन बाद क्लिक करने को आपको मिल जाएगा। क्लिक करके आप अपना मेन प्रिंट ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं हर एक चीज आप सीख गए होंगे। तो यहाँ पर तो आपको अपने पुराने क्लिप की माध्यम से सिखाने की कोशिश किया गया है, क्योंकि मैंने जिस कॉलेज को सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन किया उसका कोर्स एक्टिव नहीं था। अगर आपका कोर्स एक्टिव है तो आपका आसानी से हर एक ऑप्शन काम कर रहा है, इस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपका कोर्स एक्टिव नहीं है तो सीख कर रखिए हर एक स्टेप को, और जिस भी दिन आपका कोर्स एक्टिव होगा इसी तरीके से हर एक चीज कर लीजिएगा और आपका आसानी से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी जैसे ही हर एक कॉलेज में कोर्स एक्टिव होता है आपको एक लाइव वीडियो भी बना के दिया जाएगा। उस वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी क्वेरी बची हो या फिर कोई अदर आपको प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट करें, आपका रिप्लाई देने की कोशिश किया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।